नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता और अपनी सीरीज़ आस्क मी में मैं आपका वेलकम करती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूं और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इसको एंड तक सुनेंगे तो आज बहुत सारी अंधेरे की परतें, इग्नोरेंस की परतें आज आपकी हट जाएंगी और आपका रियलिटी से सामना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल गुरुज़ की सच्चाई क्या है, जिसकी तरफ हम अक्सर देखते ही नहीं हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर लेवल पर, सरफेस लेवल पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपने लिए गुरु चुन लेते हैं और खुद का जीवन और खुद को उनको पूरे तरीके से समर्पित करके जैसा जैसा वो कहते हैं वैसे वैसे हम करते चले जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, हमारे जैसे देश के अंदर एक स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, आपको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। अच्छे स्पीकर नहीं हो तो भी चलेगा। आपको ऐसा दिखा दिया जाता है कि आप हमेशा बस चुप रहते हैं, आपके चेहरे पर शांति है, आपकी शांति के अंदर ही लोगों के जीवन का उद्धार हो जाता है। तो अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं तो भी चल जाएगा, पर हैं तो वेल एंड गुड। दूसरी चीज़, थोड़ा बहुत आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक ही चाहिए, ज़्यादा डिटेलिंग में आपको कोई लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पर्सनल लेवल पर कभी किसी से इंटरेक्शन करने का और उनके सवालों के जवाब देने का इतना मौका ही नहीं मिलेगा। तो डोंट वरी, पब्लिक के बीच में सवाल किए जाएंगे तो वो तो देखते ही है ना। आपने देखा होगा, सदगुरु का इंटरव्यू देखा कीजिए ज़रा कभी। जिस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता है वो सवाल को ही घुमा देते हैं, सवाल ही ख़त्म हो जाता है अपने आप में। तो ज़्यादातर लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। सो सेकेंड रिक्वायरमेंट ये हो गई। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, आपको एक वेश धारण करना है ताकि लोग पहचान पाएँ कि आप स्पिरिचुअल गुरु या गुरु माता हो। तो जो भी हमारी एक ड्रेस कोड है, फिर उसके ऊपर मालाएं, टीका वीका, जिस भी वे में पीपल कैन एक्सेप्ट यू, आपको उसके हिसाब से अपने आप को रखना है। अल्टीमेटली देखिए, जो बिकता है वही तो बेचेंगे ना। पब्लिक जिस चीज़ की डिमांड कर रही है वही तो देंगे उसको। अब पब्लिक कहती है ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर आओगे, ऐसे ऐसे रहोगे, ऐसी ऐसी बातें करोगे तो ही हम मानेंगे, तुम्हें कुछ आता जाता है, वरना हम मानेंगे ही नहीं। तो वो आपके हिसाब से अपनी ड्रेस चूज़ कर लेते हैं। पहले ज़रा थोड़ा सा पुराना ज़माना था तो वो स्वामी संतों वाले कपड़े, बिल्कुल ही वाइट गेहूं कलर के कपड़े पहनते थे। आजकल थोड़ा सा मॉडर्निज्म आ गया है, तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं आजकल के गुरु हमारे, थोड़े कलरफुल कपड़े पहनने लग गए हैं। ड्रेस कोड फिर भी रहता है, एक ड्रेस कोड तो रहता है कि पर्टिकुलर इसी तरीके से पगड़ी पहननी है, इसी तरीके से अपनी कुर्ती रखनी है, ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क के हम कपड़े पहनेंगे। तो वो एक रहता है, एक इमेज तो बिल्ड करनी होती है ना, जैसे कंपनीज करती हैं लोगो। तो समथिंग लाइक दैट, ताकि आप दूर से पहचान लो, अच्छा ये वो है। तो ठीक है, चलिए, नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब, एनीवन कैन डू इट। इसके बाद जो आपकी अगली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पब्लिक इकट्ठी करना। पब्लिक इकट्ठी करने से पहले आप अपने लिए एक स्पॉन्सर को ढूंढते हैं। मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है तो, और मिल ही जाता है। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो आपके ऊपर पैसा लगाते हैं आपको देखकर, और आपको बस उनके तरीके से काम करना होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसा कि हमारे योगा गुरु है ना, बाबा रामदेव, उन्होंने किया था, पतंजलि ने उनको लॉन्च किया और बाबा रामदेव ने आगे जाके पतंजलि को लॉन्च कर दिया। तो इट्स जस्ट म्यूचुअल बिजनेस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बराबर का लेन देन रहता है। तो स्पॉन्सर भी मिल ही जाते हैं, अक्सर मिल जाते हैं। योगानंदा को भी एक अमेरिका में मिल गए। इस तरीके से सबको मिल जाते हैं। नहीं तो अपने गुरु की ही ब्लेसिंग लेकर किसी को पहले अपना गुरु बना देते हैं और फिर कहते हैं कि अब इन्होंने सब कुछ मुझे सौंप दिया अपने लीनियज का, तो अब आगे मैं संभालूंगा। तो दिस इज़ अनदर वे। मीन्स कुछ भी करके आपको ऐसा कुछ करना है कि पब्लिक आप तक आए। अब पब्लिक भी आप तक आ गई, अब आपको क्या करना है, छोटे मोटे चमत्कार वमत्कार कर करके दिखाने हैं, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। थोड़े से आपको प्रवचन देने हैं। आपके प्रवचन किसी को समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पब्लिक में से अगर 2-4 ने भी बोल दिया, जो बोल ही देते हैं कि वाह कितना ज्ञान है इनके अंदर, तो जो बाकी जिन्हें नहीं भी समझ आया होता उन्हें लगता है शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ। जब सबको समझ आ रहा है तो कुछ तो होगा ना इसके अंदर। और कई बार अगर पब्लिक में से कोई नहीं बोलता तो ये अपनी भी पब्लिक बनाकर रखते हैं वहाँ पर,
10, 15, 20 लोग अपने भी बैठा देते हैं आपके बीच में जो आप ही के जैसे दिखते हैं, आपको लगता है पब्लिक बोल रही है, पर वो पब्लिक नहीं होती, वो उन्हीं के बंदे होते हैं जो आपको इम्प्रेस करने आए होते हैं। तो ये तो हो गया एक बेस लेवल पर इनका काम कि किस तरह से आप तक पहुँचे। अब इसके अंदर आगे का स्टेप आता है। आगे के स्टेप में बहुत स्मार्टली ये आपको हैंडल करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, फ्री में है सब कुछ हमारा। अब आइए, फ्री में हमारे प्रवचन सुनिए, हमारे आश्रम में रुकिए, खाना खाइए और फिर जाइए। जब ये फ्री की चीज़ आ जाती है और आप फ्री में लेना स्टार्ट कर देते हो ना, फ्री होता नहीं है लेकिन फिर भी आपको तो लग ही रहा है ना फ्री ले रहे हो, तो एक ना चाहते हुए भी एक इंटरनल ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आ जाता है कि हमने इनसे इतना इतना लिया तो अब हमें इन्हें कुछ तो देना चाहिए। और वो मांगे या ना मांगे, वैसे आजकल तो मांग ही लेते हैं सीधा सीधा, मेंबरशिप ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आप कर ही देते हो। पर अगर नहीं भी मांगे तो भी आप जितनी बार वहाँ जाते हो कुछ भेंट जरूर चढ़ा कर आते हो। हिसाब लगा के देखिए, अगर किसी आश्रम के अंदर रोज़ 1000 लोग आ रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, 10 रुपये का नोट भी देकर गए तो 10,000 रुपये रोज़ की कमाई हो गई। 10,000 रुपये रोज़ की कमाई हो गई तो महीने की कितनी हुई आप हिसाब लगा लीजिए। 3 लाख हो गए सीधे सीधे। साल के कितने हो गए? 36 lakhs। ये लोअर एंड पर मैं बता रही हूँ, ज़्यादा तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। और ये जो पैसा होता है टोटली टैक्स फ्री, क्योंकि तो भक्तों का दान है। तो ठीक, फ्री में सब काम हो रहा है आपका। अच्छा, काम क्या हो रहा है आपका? आपको दिया क्या जा रहा है? आपको लगता है कि हमारे गुरुजी ये वो हमको बहुत कुछ देते हैं। क्या देते हैं वो आपको? वो आपको एक नॉर्मल पब्लिक के बीच में ले जाके बैठा देते हैं और थोड़ा जो एक कॉमन जनरल बातें जो हर कोई कर लेता है, बस ये भी सुना देते हैं आपके सामने। अच्छा, मज़े की बात क्या होती है इसके अंदर कि इसकी तरफ आप कभी ध्यान नहीं देते। मेरा पाला पड़ चुका है 2-4 ऐसे लोगों से जो बेचारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, जाएँ ना जाएँ, क्या करें? अच्छा भी लग रहा है पर मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ही कुछ नहीं आता। होता क्या है देखिए, ये जो हमारा संसार है ना, इस संसार के अंदर बहुत सारी सोल्स हैं जिनका अलग अलग इवोल्यूशन लेवल है। कोई बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर है, अवेकनिंग की स्टेज पर है, कोई थोड़ा अवेकन हो गया है, किसी को और बातें समझ आने लगी और अलग तरीके की सर्च है किसी के अंदर, तो कोई उस स्टेप को भी क्रॉस करके आगे जा चुका, भगवान से, स्पिरिट से कनेक्ट होने लग गया है, मैसेजेस उसको अपने अंदर आने लग गए हैं। तो कोई और थोड़ा आगे चला गया जो माया को भी समझने लग गया और उससे भी डील करना उसने सीख लिया। तो इट्स लाइक दैट। कोई मेडिटेशन के बिल्कुल बिगिनिंग स्टेप पर है कि आंख बंद करके 2 मिनट दिमाग को टिकाना उसके लिए मुश्किल है, तो कोई वहाँ तक जा चुका है कि आंखें बंद करते ही उसका दिमाग जो है शांत हो जाता है। पर बाहर से ये सब देखने में एक जैसे ही लगते हैं और आप बता नहीं सकते कि कौन कितने लेवल पर है। और ये जो भीड़ वाले गुरु होते हैं ना, जब आप इनके पास भीड़ में जाकर बैठते हैं तो ये आपको जूनियर क्लास के बच्चे की तरह से ही एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, क्योंकि इनका भी उतना ही लेवल होता है, जिसका जितना लेवल है वो उसी हिसाब से उसको स्टूडेंट भी मिलते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं, मेडिटेशन कैसे करो, ध्यान कैसे लगाओ, थोड़ा बेसिक बेसिक बातें कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, ये वो, बस करो करो करो, बस उतना ही होता है। आगे आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो इसका चेक कोई नहीं रखता। बस उन्होंने बोल दिया, आपने सुना, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ठीक। तो इनिशियल स्टेज पर तो ठीक है, जब हम ज्ञान गैदर कर रहे हैं तो ठीक है भाई, कुछ ही नहीं करते तो कुछ तो कर लें उससे अच्छा। कहीं से कुछ 4 ज्ञान के शब्द चाहे जहाँ से भी आ गए, आ तो गए कम से कम। पर जिस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी ये वाला ज्ञान है और वो गया है आगे के स्टेप्स ढूंढने, वो संसार में रोज माया से इंटरेक्ट कर रहा है और कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करूं, क्योंकि ये जो ज्ञान होता है ना, ये बहुत पेचीदा सा होता है। इस ज्ञान में क्या होता है, जब हम एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इट्स कॉमन फॉर एवरीवन, राइट। बट लाइफ में एक स्टेटमेंट, एक प्रिंसिपल सबके लिए सेम वे से एप्लीकेबल नहीं होता। एक परिस्थिति के अंदर एक बात का मीनिंग चेंज हो जाएगा, दूसरे के अंदर कुछ और हो जाएगा। परिस्थिति के हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि ये जो बात है
ये कहाँ तक फिट बैठ रही है, कहाँ तक नहीं, कहाँ जो हमारी बैलेंसिंग लाइन है वो क्रॉस हो रही है और कहाँ पर वो लाइन है। ये जो काम होते हैं ना, ये बारीकी से देखने के होते हैं। कोई पहुंचा हुआ जो गुरु, विद्वानी, कोच, लाइफ कोच होता है, वो आपको ये दिखा सकता है अगर उसको देखना आता है तो। अगर उसको भी नहीं देखना आता तो आपको नहीं दिखा सकता। इसके लिए क्या होता है, पर्सनल इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले सामने वाला आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड तो करे ना, आप कहाँ अटक रहे हो, क्या बात है, क्या नहीं है, आपको समझे कि आपका इवोल्यूशन लेवल क्या है, उसके हिसाब से तो आपको डील करेगा। पर आप जाकर बैठ गए हो पूरी भीड़ के अंदर, आपको चाहिए पर्सनल अटेंशन, वो आपको वहाँ मिलती नहीं है। अब हो क्या रहा है, वहाँ जूनियर क्लास का सिलेबस कराया जा रहा है, आप ऑलरेडी आगे जा चुके हो और आपको पता ही नहीं आप आगे गए हुए हो, और आपको ये लगे जा रहा है अरे ये सब तो कितने अच्छे से कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है इसके अंदर, मुझे तो ये सब बेकार लग रहा है। एज अ रिजल्ट आप डाउटफुल होकर वापस लौट आते हो और आपको लगता है शायद मुझी में कमी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कमी आप में नहीं है, कमी ये है कि गलत क्लासरूम में जाकर बैठ गए हो। ठीक, तो वहाँ तो इसी तरीके से ज्ञान बढ़ता है, और इससे ऊपर ना वो आपको लेकर जाते, ना उनकी इतनी पहुँच है, और पॉसिबल भी नहीं होता। ये 1-to-1 होता है या छोटे ग्रुप में होता है, जहाँ पर आपकी पर्सनल नीड्स के ऊपर अटेंशन दी जाती है, आपकी पूरी एक चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है, आप कहाँ अटक रहे हो अभी, आप कहाँ पर हो, किस स्टेप पर हो, यहाँ से आगे आपको कैसे लेकर जाना है, आपका क्या विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है, आपका क्या कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ रहा है, आपके अंदर क्या कोई डर है किसी किस्म के, आपके क्या कोई बिलीफ है जिनमें आप अटक रहे हो। ये सब काम ये गुरु आपके ऊपर नहीं करते, कर ही नहीं सकते एक्चुअली। तो अगर आपको उस तरीके के चेंजेस अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो यहाँ से आप खाली हाथ ही लौटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन मैम ऐसा तो नहीं होता, हम वहाँ जाते हैं तो शांति तो मिलती है मन को, बहुत कुछ अच्छा तो लगता है कि वहाँ टाइम स्पेंड करके। हाँ बिल्कुल लगता है, वो तो आप प्रकृति में भी चले जाइए जहाँ साइलेंस है, वहाँ भी आपको शांति ही मिलेगी। पॉजिटिव वर्ड्स की एनर्जी पॉजिटिव होती है। आपने अगर कुछ देर भी अपने आप को उस एनर्जी के अंदर रखा, उतनी देर आप पॉजिटिव ही फील करेंगे, बट उससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि उसको अंदर तक उतारने के लिए आपको कोई जेन्युइन गुरु चाहिए होता है। इन चीज़ों का इम्पैक्ट उतनी देर है जितनी देर आप वहाँ बैठे हो, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है और आप फिर से बैक टू द नॉर्मल लाइफ हो जाते हो, राइट। तो इसमें मत अटकिए कि थोड़ी देर मुझे वहाँ शांति मिल गई तो, यानी ये शांति आप अपने घर में भी बैठेंगे अगर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, इंसेंस स्टिक वगैरह जलाकर, थोड़ा सा शांति करके, एक लटर हटा कर, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं किसी वीडियो में आपको दे दूँगी आगे। जब आप इतना करेंगे अपने घर में तो आपको वो ही सेम शांति यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। अब ये तो हुई थोड़ी छोटे लेवल की बातें। अब पब्लिक आने लग गई इनके पास, नाम बढ़ने लग गया, बहुत हो गया, और जैसे जैसे नाम बढ़ता है ना, इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन। ये सिस्टम ऐसा ही है, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं ना, हम भीड़ चाल में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिधर ज़्यादा लोग उधर भाग जाते हैं। किसी गुरु का हमने सुन लिया, अरे इनके तो लाखों वॉलंटियर हैं, लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं, तो हमें भी नहीं पकड़ना चाहिए, इनके अंदर ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। आप कभी छोटा सा एक मेरा लॉजिक अंडरस्टैंड करके देखिए, जिस युग में आप जी रहे हैं ना, ये कलयुग है, ठीक है। कलयुग मतलब अब जाने लगा है, शिफ्ट हो रहा है आगे की तरफ, रोशनी की तरफ, लेकिन अभी अंधेरा बहुत है यहाँ पर। अभी भी 95 पीपल आर स्लीपिंग, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने 95 थोड़ा लोअर एंड पर ही लेकर आपको बोला है। अब आप समझिए, ओनली 5% पीपल आर अवेकनिंग एंड 95 आर स्लीपिंग, तो भीड़ किधर ज़्यादा होगी? वहाँ होगी जहाँ ज्ञान बढ़ रहा है, या वहाँ होगी जहाँ अज्ञानता बढ़ रही है? सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है जिसको हम ना समझ सकते हो। तो भीड़ के पीछे मत भागिए। एक अल्कोहल की और शराब की दुकान पर जितनी भीड़ आपको मिलेगी, उतनी भीड़ आपको जूस की दुकान पर नहीं मिलती।
वहाँ लिमिटेड सिलेक्टेड लोग जाते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपने शरीर को अच्छा खाना पीना देना चाहते हैं। बाकी सारे तो दारू पीने जाते हैं। तो इट्स अ ट्रूथ रियलिटी है ये, कोई मैं अपनी तरफ से क्रिएट करके आपको नहीं बता रही, ये सच है बात। आप जाते हैं भीड़ के पीछे और भीड़ यहीं होती है, तो ठीक है, भीड़ आनी स्टार्ट हो गई, भीड़ को देख के और भीड़ आती है और भीड़ को देख के फिर और भीड़ आती है, तो हो गया सिस्टम स्टार्ट। पैसे भी आने स्टार्ट हो गए, फ्री में भी लग रहा है सब कुछ। उधर से गवर्नमेंट का सपोर्ट आता है। जितने भी थोड़े से अच्छे लेवल पे जो पहुंच जाते हैं गुरु, देखिए जो ज़्यादा लोअर लेवल पे जिसके पास पब्लिक ही ज़्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट भी क्यों उसके साथ जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी ना। पर जब आपके पास एक पावर आ जाती है लोगों की कि भाई मेरे तो इतने लोग फॉलोअर्स हैं, अब रूलिंग पार्टी आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि अब आपसे उनको बेनिफिट होने वाला है। और आपको उनसे बेनिफिट होने वाला है। तो स्पिरिचुअल गुरुज को उनसे क्या बेनिफिट मिलते हैं? फ्री की लैंड्स मिल जाती हैं, टैक्स रिबेट्स मिल जाते हैं, और भी जो उनके काला पैसा है उसको वाइट करने के तरीके मिल जाते हैं वहाँ से। तो ये सब कामों में गवर्नमेंट इनको मदद दे देती है। कोई प्रोजेक्ट पास कराना है वो करा देती है। उधर से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है इनसे? गवर्नमेंट को सत्ता में रहने के लिए पब्लिक का समर्थन चाहिए। ये गुरु जिनके पीछे पब्लिक आंख बंद करके ब्लाइंडली चलती चली जाती है, गुरु महाराज ने जो कहा वो सच है, तो जो बात गवर्नमेंट सीधे सीधे आपसे नहीं मनवा पाती वो इनके जरिए मनवा लेती है। गवर्नमेंट का काम तो हो ही जाता है फिर भी। कितने आप ये प्रवचन, ये टॉक्स वॉक्स देखिए, पॉलिटिक्स की इसकी उसकी बातें जरूर करते हैं ये लोग आजकल। सोचें तो इनका क्या लेना देना इन सबसे? भाई आप तो स्पिरिचुअल गुरु हो ना, तो स्पिरिचुअलिटी की बातें करो, आप इन सब के अंदर क्यों जा रहे हो? पर जाते हैं क्योंकि यही तो साठगांठ होती है आपस में इनकी। तो पैसे वाले ये भी खूब है, वो भी खूब है। अच्छा तो हो गया यहाँ तक की सेटिंग इनकी। और सिर्फ इतना नहीं होता, आजकल तो बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़, जितने भी हमारे ये फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सब के साथ भी इनका साठगांठ हो जाती है। सब एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। गुरुजी कुछ कह देंगे तो सामने वाले बंदे की मूवी चल जाएगी, क्योंकि पब्लिक आएगी देखने के लिए। क्योंकि हम तो ब्लाइंडली इनको फॉलो करते हैं ना कि भाई इनके तो मुंह से जो निकला ईश्वर के शब्द हैं वो। तो अगर गुरुजी ने अक्षय कुमार कह दिया तो भाई ये तो मुझे जाना है अक्षय कुमार की मूवी देखने, कोई खास बात तो होगी तभी गुरुजी ने इसका नाम लिया। लग गई अक्षय कुमार की तो उसको तो आ गए मजे। तो ये चलता है, इसी तरीके से चलता है। आज की तारीख में ये सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, कोई अलग नहीं है। सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गंगा में सारे नहा रहे हैं। बस किसी ने कोई वेशभूषा धारण की हुई है, किसी ने कोई की हुई है, कोई आपको कैसे भ्रमित कर रहा है तो कोई कैसे कर रहा है, लेकिन काम सबके अंदर वही हो रहे हैं। सेक्स रैकेट यहाँ चलाए जा रहे हैं, ड्रग्स का काम यहाँ हो रहा है, वायलेंस यहाँ हो रहा है, टेररिज्म भी यहाँ हो रहा है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। क्योंकि पावर चाहिए आज की तारीख में सबको, और सबसे बड़ी पावर होती है पैसा, पब्लिक। और इनके पास ये दोनों ही चीज़ें हैं। आपको सामने से लग रहा है कि हम तो कोई पैसे देते नहीं, फ्री में सब काम करते हैं, आपकी जेब से क्या क्या निकालते हैं आपको मालूम भी नहीं है। एक साधारण कॉटन की जो धोती होती है ना, वो सतगुरु के आश्रम में 1500-2000 की बिकती है, जो कि मार्केट में 200 रुपये की मिलती है। और होलसेल मार्केट से अगर आप लाओ, जहाँ से ये लाते होंगे, तो वहाँ तो 50 रुपये की मिलेगी आपको। फिर भी आप वो 2000 की खरीद के लाते हो, क्योंकि गुरुजी के आश्रम से ला रहे हो। 4 लोगों को बताओगे तो शो ऑफ तो होता है ना, हमारा भी नाम बनते हैं। अरे वाह, सोचिए, हमें इन सब के अंदर ना एक्चुअली नहीं उलझना चाहिए। थोड़ा सा आंखें खोलकर चलिए, रियलिटी के पीछे की रियलिटी को देखना सीखिए। जब तक नहीं देखेंगे, ऐसे बहुत सारे गुरु आएंगे, गुरु माताएं भी आएंगी, सिर्फ गुरु नहीं आएंगे, माताएं भी आएंगी, और आपको यूं ही पागल बना बना कर आपके दिमाग को, आपके पैसे को, सबको कंट्रोल कर करके आपको खाली करके चलते बनेंगे। राइट? तो ये सब काम भी होते हैं। और बहुत से तो पहुंचे हुए गुरु होते हैं जो कि
यूजुअली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर अज्ञानता और ज़्यादा चरम सीमा पर होती है, जैसे कि वृंदावन वगैरह साइड में। तो ये लोग तो अपने आप को कृष्णा का अवतार डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं तो कृष्णा का अवतार हूँ, और विमेन से बोलते हैं चलो रास करते हैं। अब उनके रास के अंदर संभोग वगैरह सब कुछ करते हैं, और वो बेवकूफ़ औरतें करती चली जाती हैं इनके साथ, ये सोच के कि हम तो कृष्ण के साथ ये कर रहे हैं। अरे थोड़ा दिमाग तो चलाओ ज़रा, कृष्ण सेक्सुअल एनर्जी नहीं है। कृष्ण के साथ रास ऐसे नहीं किया जाता, वो प्रेम होता है, अंदरूनी प्रेम होता है, फिजिकल नहीं होता वो। जो लोग आपसे फिजिकल लेवल पे इस तरीके से करने को कह रहे हैं, उनका दिमाग कहाँ होगा, वो खुद कौन सी लेवल पे जीते होंगे, कभी तो दिमाग लगा के सोच लो ना प्लीज। ये पागल कुछ भी कहते हैं और आप मान लेते हो उनकी बातें, सारी बातें मान लेते हो आप इनकी। जो इंसान फिजिकल लेवल के प्लेजर की बात कर रहा है, क्या वो स्पिरिचुअल हो सकता है? नहीं हो सकता। इनका दिमाग अभी तक इतनी लोअर लेवल की एनर्जी पे अटका हुआ है, इन्हें बस इसे ही सेटिस्फाई करना है। और वो भी क्यों करना है? क्योंकि सामने से तो आप लोगों ने बोल दिया भाई सेलिबेसी सेलिबेसी सेलिबेसी, सारे ग्रंथों में लिखा है, तो उसके बाहर जाके तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपने भी बोला होगा ना भाई ग्रंथों के अलावा कुछ बोलोगे हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो ग्रंथों की बात तो इन्हें माननी पड़ेगी। अब ब्रह्मचार्य के चक्कर में सामने तो आपके कुछ कर नहीं सकते, वरना आप तो गुरु जी का बहिष्कार कर दोगे अगले दिन ही। तो छुप छुप के करते हैं ये सारे काम, छुप छुप के भी उसको लीगल बनाने के लिए उन्होंने ये तरीके ढूंढ लिए हैं कि भक्त कंप्लेंट ही नहीं करेगा। और नहीं तो और दूसरे तरीके भी होते हैं, आपने देखे होंगे ना आश्रम सीरियल के अंदर। आश्रम सीरियल क्यों बंद हो गया? इसीलिए तो बंद हो गया, इतनी कोर लेवल की जो अगर सच्चाइयाँ खोल देगा, सबको हिला देगा वो, तो फिर तो सब पीछे तो पड़ ही गए होंगे ना, बंद हो ही गया वो फिर। तो ये सब कुछ कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, ये सब करते हैं, ये गंदगी है बेसिकली। ये जो सारा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम गंदा है। इस गंदगी के अंदर अगर आपको टिके रहना है ना, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, तभी आप टिकोगे। देखिए पब्लिक की भी बहुत गलती होती है, मैं तो इतने ट्रेनर्स को भी देखती हूँ, मैं सच में देखा हुआ है। आप लोग क्या करते हैं, आप उसके पीछे भागते हैं जो शो ऑफ करता है। आप देखते हैं उसकी गाड़ी का साइज़ क्या है, हेलीकॉप्टर से उतरे, अरे वाह, उसके आगे पीछे अरे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। और मैंने देखा है कि खुद का रहने का एक अपना घर भी नहीं होता, उनके पास किराए के घर में रह रहे होते हैं। पर क्योंकि वो आप पता नहीं कर सकते किराए का है अपना है, लेकिन ये गाड़ी वाड़ी जूते घड़ियाँ ये तो आपको बाहर से दिख जाता है, और आप इसी से इम्प्रेस हो जाते हो कि ये तो बड़ा अमीर है, मुझे भी बना देगा। तो इनके पीछे मत जाइए। मैं इसलिए उस गंदगी में उतरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रास नहीं आता वो सब कुछ। जो हो भाई हो, आप ऐसे ही हो ना, तो इसमें क्या आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है? एटलीस्ट मैं तो नहीं बिलीव करती। मैं तो कई बार अगर अपने आप को ये सोच कर भी देखूं कि अगर ऐसी ज़िंदगी मैं जीऊँ, तो मुझे तो पहले ही घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है सांस ही नहीं लिया जा रहा। इतनी मुश्किल से तो अपने सच को ढूंढा जाना, अपने आप को फ्री कराया समाज की इतनी सारी बुराइयों से और इतने बंधनों से, और अब वापस से फिर वहीं चले जाओ जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते। आपको वही सब काम करने हैं जो जनता कराना चाहती है आपसे, क्योंकि जनता अगर आपको चाहिए तो आपको जनता को खुश रखना पड़ेगा। और जनता को खुश रखने का मतलब होता है जो जो जनता के रॉन्ग बिलीव्स हैं जाकर उसमें फिट हो जाओ बस। और मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं तो रॉन्ग बिलीफ को राइट बनाने के तरीके बताती हूँ। अब जो समझे ठीक, नहीं समझे कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। पर मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए मैं अपनी आइडेंटिटी को क्यों दाव पे लगाऊं, अपनी पहचान क्यों को। बट एनीवेज चलिए, ये तो मेरी बात है, हम बात करते हैं गुरुओं की। तो ये जो गुरु होते हैं, आपने समझ लिया यहाँ तक, तो गवर्नमेंट से खूब जम के पैसा वैसा बटोरते हैं, पब्लिक से भी खूब जम के पैसा बटोरते हैं। फिर आजकल तो और धर्म के नाम पे कि गौशाला चलाएंगे, हम साधुओं को खाना खिलाएंगे। कौन से साधु? वो नशे करे हुए पड़े रहते हैं हरिद्वार ऋषिकेश में, उनको आप खाना खिला रहे हो जाकर के? आप कर क्या रहे हो? कोई आदमी मेहनत कर रहा हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, और बेचारा कर ना पा रहा, उसको सहारा लगाओ तो बात समझ में आती है। इन नशेड़ियों को, इन बेवकूफ़ों का सहारा लगाने की
इससे आप समाज का उद्धार नहीं कर रहे, समाज के अंदर बुराई को फैला रहे हो कि जाओ पड़े रहो, तुम्हें खाना हम खिलाएंगे और पब्लिक देगी दान, चिंता मत करो। और देती है पब्लिक। पब्लिक को लगता है अरे कितना महान काम कर रहे हैं। तो महान काम ये नहीं होता कि किसी को भी जो कि इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, आलसियों की तरह पड़ा रहता है, आप पहुंच गए हो जी उनको खाना खिलाने। अरे भाई तुम सेल्फ सर्च कर रहे हो तो क्या, और सेल्फ सर्च कर भी नहीं रहे होते ये। आप देखिए जाकर, जो लोग जानते हैं, नॉर्थ में रहते हैं तो जानते होंगे ये बात कि क्या होता है हरिद्वार के घाटों पर। किस नाम के साधु हैं ये? कोई साधु नहीं होते ये। बस साधुओं का फिर वही मैंने कहा ना, वेश धारण करके आपके आगे आ जाते हैं और आप फिर भ्रमित हो जाते हो, साधु है तो। स्कूल कॉलेज खोलने लग गए। अरे ये आपका डिपार्टमेंट है क्या? गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को करने दो ना। आपका जो डिपार्टमेंट है जनता के अंदर ज्ञान उतारना, उन्हें अंधकार से बाहर निकालना, उस पर फोकस करो ना। सारे काम आपको करने हैं, पर करने हैं ना, पैसे आएंगे वहाँ से, नाम होगा। फ्री में मिलती है ना ये कॉलेज वॉलेज की ज़मीनें, या बहुत कम पैसे में मिल जाती हैं। तो हर चीज़ के अंदर ये चले जाते हैं, कुछ जाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं हम तो पैसे लेते नहीं, हम तो दान करते हैं, हम तो इन सब चीज़ों के अंदर ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी बताइए और कितना पैसा लेंगे आप? ड्रग्स आप बेच रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन आप चला रहे हैं, टेररिज्म के साथ आपके लिंक है, गवर्नमेंट से आप वसूल रहे हैं, पब्लिक अलग से आपको दे दे कर जा रही है, फिर और इधर एनजीओ के नाम पर भी आप बटोरी लेते हो पैसा। और कितना पैसा चाहिए आपको? बिजनेस भी आप कर रहे हो साथ में, फिर अपना एक कोर्स भी बना देते हैं ये कोर्स भी बेसिकली क्या होता है, वो जो एक पतंजलि का एक कॉन्सेप्ट है, जो पतंजलि ने कभी डेवलप किया, गीता में से मेडिटेशन को और कुछ स्पिरिचुअल लॉस को, 10 नियम को प्रैक्टिस करने का, उसको लेकर के थोड़ा तोड़ मोड़ करके एक अपना नया कोर्स बना देते हैं। कोई उसमें से क्रिया योग निकाल देता है, कोई सहज योग निकाल देता है, तो कोई उसके अंदर से सुदर्शन क्रिया निकाल देता है। कोर में जाके देखिए वही प्राणायाम है, वही नियम है, वही है, बस नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। पर पब्लिक जब इम्प्रेस है तो ठीक है ना, हमारा क्या जा रहा है, कर लो। तो ये इनकी सच्चाई है। सोचिए कौन सा काम तो करने से इन्होंने छोड़ दिया, सब तो कर रहे हैं, मांस मच्छी भी खाते हैं, आपको नहीं दिखाते, आपके सामने तो वैसे ही रहते हैं जैसे आप देखना चाहते हो। लेकिन आप जानते हो आज की तारीख में धीरे धीरे सबके चिट्टे पट्टे खुल रहे हैं, और आने वाले वक्त में और खुलेंगे, क्योंकि वक्त जिस तेजी के साथ बदल रहा है ना, तो ये खुलेंगे। आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप सच में इवॉल्व होना चाहते हैं तो पहले अपने बिलीव्स को चैलेंज करना सीखिए। जो हमेशा से होता है ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सही होता है। मत भूलिए आप एक डार्क एज को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं जिसमें सिर्फ अंधकार था। अंधेरे के अंदर तो रस्सी भी सांप लगती है और सांप भी रस्सी लगता है। जिस समय रोशनी ही नहीं थी, आप वहाँ की बातों को पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं, और अब जब थोड़ी सी रोशनी आ गई है तो भी आप उसी अंधेरे को पकड़ कर रखना चाहते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है। तो गलती किसकी है? आप ही की है ना। जब आज आप समझ सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बदल रही है, इतने लोग तरह तरह से आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी तो थोड़ा सा अपने उस अहम से, अपने उस लिमिटेड दायरे से कभी बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए ना, कि हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ वही गलत हो। आपका बिलीफ भी तो गलत हो सकता है ना। मैं अब आपको ये बताती हूँ स्पिरिचुअल गुरुओं का काम क्या होता है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, आपके इवोल्यूशन के लेवल के हिसाब से आपका गुरु होगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि एक गुरु सबकी प्यास मिटा देगा, नहीं मिटा सकता। जो बहुत हाई उस पर पहुंच जाता है उससे लो लेवल की इतनी पब्लिक कनेक्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस लेवल पर जाकर बात नहीं कर पाएगा। और जो लो लेवल पर है उससे हाई लेवल की सोल नहीं कनेक्ट हो सकती, क्योंकि हाई लेवल की सोल को ऑलरेडी ये सब कुछ समझ में आता है, उसको इसके आगे जाना है। तो इसके आगे जाने के लिए उसको गुरु भी वैसा चाहिए होता है। तो हर गुरु एक कैटेगरी में नहीं आ सकता। जितने भी स्पिरिचुअल कोच हैं,
स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जितने भी गुरु हैं, जो भी कोई है, ये सब, इनको आप एक बास्केट में डालकर नहीं रख सकते। जैसा स्टूडेंट का इवोल्यूशन लेवल है वैसा गुरु का लेवल भी होता है। कहते हैं ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। टीचर के लिए भी स्टूडेंट चुना जाता है और स्टूडेंट के लिए भी उसको अपना टीचर चुनना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख चुकी हूँ ऐसा करते हुए कि उनका लेवल ऑलरेडी हाई है, लेकिन क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो किस लेवल पर है, तो वो जाकर बैठे हुए वहाँ पर जहाँ पर सब लो लेवल के छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और ज़बरदस्ती वो अपने आप को उसमें फिट करने की कोशिश किए जा रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि इतनी जन्म लगाकर तुम वहाँ तक पहुँचे थे, फिर यहाँ क्यों आ गए हो? वहाँ जाओ ना जहाँ तुम्हारी एक्चुअल क्लास है। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि सबके लिए उसका गुरु, उसको चुनना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि इनके इतने फॉलोअर हैं तो ही इज़ द बेस्ट। नो, ही मे बी बेस्ट फॉर दोज पीपल, बट ही इज़ बेस्ट फॉर यू और नॉट। यू कैन नॉट क्लेम दैट। आपको देखना है कि आपको आगे तक ले जाने वाले जो गुण आप अपने टीचर में, अपने गुरु में ढूंढ रहे हो, वो क्या उस पर्सन में है? आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए, उधर पर्सनल अटेंशन आपको मिल ही नहीं रही, मिल ही नहीं सकती। उनके तो करीब जाके उनके चरण स्पर्श करने के लिए भी आपको 1 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। गुरु का असली काम होता है शिष्य के अंदर का स्पिरिचुअल अंधकार दूर करना। जो ये मैं कर रही हूँ ना अभी वीडियो में, अंधकार ये तो दूर कर रही हूँ आपको सच दिखाकर। पर जो गुरु आपसे सच को छुपा कर आपको अंधेरे को थाली में परोस के दे रहा है, तो क्या वो गुरु कहलाने के लायक है? 2-4 प्रवचन दे देने से कोई गुरु नहीं बन जाता। वो सिर्फ छोटे लेवल के जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ठीक है। जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी कभी सुनी भी नहीं, बस देखने गए हैं क्या होती है, कौन सी चिड़िया का नाम है, वहाँ तक ठीक है ये। बट हकीकत में स्पिरिचुअल मास्टर का, स्पिरिचुअल गुरु का काम है आपके अंदर का अंधेरा मिटाना, आपको उस शक्ति से जुड़वाना जो आपका सच है, आपको वो तरीके समझाना जो आप खुद से नहीं समझ पा रहे कि कैसे हम वहाँ पर जुड़े। जिन मोह बंधनों की बातें करते हैं वो सिर्फ प्रवचन ना देना, आपको ये भी बताना कि निकलो कैसे इससे बाहर। असली गुरु का काम तो एक्चुअल में यही सब है। पर ये गुरु लोग क्या करते हैं, बस बैठ जाते हैं, 15 मिनट की टॉक दी, पौना घंटा आपसे सेवा करा ली, एक सिंहासन सजा दिया फूलों से, इससे उससे, पब्लिक आ रही है, एक एक के चरण छू छू के जा रही है, 2-4 बीच में कीर्तन कर दिए, सारे नाच लेते हैं, सबको लगता है अरे एनर्जी बहुत हो गई, मज़ा आ गया। ये एनर्जी तो मैं अपने माइंड ट्रेनिंग के प्रोग्राम में भी क्रिएट कराती हूँ, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है सबको। सो ठीक है, एंटरटेनमेंट ज़रूरी होता है, लेकिन आप एक गुरु के पास सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं गए हो, कुछ और पाने गए हो। अगर आपको वहाँ पे वो नहीं मिल रहा तो फिर आप क्यों जा रहे हो? सिर्फ इसलिए कि सारी दुनिया जाती है। फिर ये आपको कह देते हैं कि बस हमारे पास आते रहो, जो हम कहते हैं वो करते रहो, तुम्हारा सारा उद्धार हो जाएगा। ये बातें मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर खुद काम करना पड़ता है। किसी का गुरु या कोई भी आपके कर्म खत्म नहीं कर सकता। अगर आपके समझने की कोई चीज़ है तो आपको खुद ही समझनी पड़ेगी अपने तरीके से। यही प्रकृति का नियम है। इसके बिना आपकी परिस्थिति बदलेगी ही नहीं। दूसरा इंसान समझने में मदद कर सकता है पर आपके हिस्से पर समझ नहीं सकता। भाई, जो चीज़ें मैं आज आपको समझा रही हूँ आप समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा और आपकी परिस्थितियाँ बदलने लगेंगी। आप ये फेक गुरु और ये सब अट्रैक्ट करना बंद कर दोगे। नहीं समझोगे तो मेरे समझ लेने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। मैं तो ऑलरेडी समझे हुए हूँ। मेरे समझने से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बदलेगी। आर यू गेटिंग? आपकी परिस्थिति कब बदलेगी? जब आपके अंदर, आपकी लाइफ में, आपकी सोच में वो बदलाव आएगा। गुरु उस बदलाव को लाने में आपकी मदद कर सकता है और वही उसका काम होता है कि हर स्टेप पर आपको गाइड करे, आगे कैसे जाना है, कहाँ अटक रहे हो,
क्या किया जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो जो बारीक चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वो खोल खोल कर आपको दिखाए कि देखो इस पॉइंट पर तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तब तो कुछ बात है। पर अगर सबको एक बास्केट में रख दिया, 4-6 प्रवचन दे दिए, दैट्स नॉट अ बिग डील, एनीवन कैन डू दैट। सो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। और हाँ, एक चीज़ और होती है, आपको अगर फेमस बनना है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में, किसी उसके अंदर कहीं डिक्लेयर करा दो किसी से कि भाई ये आगे जाकर बहुत बड़ा गुरु बनेगा, बनेगी और संसार का उद्धार करेगा, करेगी। बस तो पब्लिक के लिए आपको एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से ये लोग करते हैं, अपना गेम खेलते हैं। आप समझिए, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके काम आएगी। पर मैं फिर भी एक बात कहूँगी, मेरी हो सकता है बातों से आप सहमत ना हो, क्योंकि जब हमारे बिलीफ को कोई झंझोड़ता है ना तो अंदर तकलीफ़ होती है। हमारी ईगो एक्सेप्ट नहीं करती, ईगो कहती है गलत है ये बातें सारी इनकी। कुछ देर के लिए ना अपनी ईगो को शांत कराइए, ईगो पे लेके ही मत जाइए इसे, क्योंकि देयर इज़ नथिंग पर्सनल। ना आप मुझे पर्सनली जानते, ना मैं आपको पर्सनली जानती। मैं क्यों आपको पर्सनल चोट पहुंचाऊंगी? मेरा तो वो पर्पस ही नहीं है। तो ईगो तक जाने ही मत दीजिए इस बात को। आप सिंपली ईगो को बोलिए ओके ठीक है, तुम्हें भी सुनते हैं, और अब बैठकर विचार कीजिए, सेकंड थॉट भी दीजिए इस बात को कि क्या ये हो सकता है। और अगर हो सकता है और हमारे पुराने जो बिलीफ्स हैं वो गलत हैं, तो क्या हमें उन्हें अभी भी कंटिन्यू करते जाना चाहिए या बदल देना चाहिए? समझदार इंसान तो जिस मोड़ पर जान लेता है कि उसका रास्ता गलत है, वो उस रास्ते पर और आगे कदम नहीं बढ़ाता, अपना रास्ता पलटता, यू टर्न ले लेता है। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि गलत राह है, अगर आपको दिख रही है गलत जगह जा रहे हैं तो और जाने की ज़रूरत क्या है उस रास्ते पर। जितनी आगे तक चले जाएंगे वापस आना उतना मुश्किल हो जाएगा, उतना टाइम वेस्ट होगा आपका। इसलिए ज़रूरी है हर पल में अवेकन होकर जीना सीखें। कहीं से कोई नई सोच, कोई नई बात आप तक भगवान ने अगर पहुंचाई है तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम विचार तो कर ही सकते हैं ना। भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है उसके लिए। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बुद्धि नहीं होती, किसी के पास लॉजिक्स ना आ रहे हो किसी के पास, तो मैं तो लॉजिक भी आपको दे देती हूँ सारे। तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हैं ना कि बैठकर थोड़ा तो चिंतन मनन करें कि इस बात में कितना लॉजिक लगता है, कितना नहीं लगता, बजाय इसके कि स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दें नहीं गलत कह रही हैं ये। तो इससे क्या होता है, हम रोशनी को देखने से पहले पर्दा लगा देते हैं आगे। तो मत कीजिए। थोड़ा सा बुरा लगता है कई बार, क्योंकि बिलीफ्स को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, और जो इंसान ये करना सीख लेता है बस उसकी तो इवोल्यूशन को अब कोई रोक नहीं सकता। ये सबसे इसका फर्स्ट स्टेप है। और मैं आपको नहीं कहती, मैं अपने भी बिलीफ रोज़ देखती रहती हूँ, मैं अपना भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करती रहती हूँ। ज़रूरी है, क्योंकि किसी को प्रवचन देने से मुझ में कुछ नहीं बदलेगा। मुझ में जो बदलेगा वो बदलेगा अपने अंदर झांकने से और ऑनेस्टली झांकने से। और जब मुझे मेरे अंदर कहीं कोई दोष दिखे उसको चुपचाप ठीक कर देने से। इस तरीके से ही इवोल्यूशन होता है, और कोई तरीके नहीं होते। तो थोड़ा सा मेरी बातों पर विचार कीजिए और बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा ये डिस्कशन, ये सब कुछ। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं मैं थोड़ी सी रोशनी फैलाऊं, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। मैं उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाकर आपको जवाब दे दूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।